8 400 400, जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपके मैथ का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का तुरंत वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में डाउटनेट 8 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल का फ़ोटो खींचिए, क्रॉप कीजिए, 5 सेकंड में वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्लास 6 to 12 आईआईटी, जेई, नीट, सीबीएसई और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए 8 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और सभी डाउट्स आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। नाइन्थ के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, क्लास नाइन्थ के लिए बताऊंगा मैं। चैप्टर बुक में से टिक किए बताएंगे आपको। इसमें केवल ये दो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है जो आपके 2 नंबर में आ सकता है, दोनों में से कोई एक, दोनों एक जैसे ही है, दोनों सेम नियम लगता है। और यहाँ से आपके केवल 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। बताओ कौन सा परिमेय है, कौन सा अपरिमेय है। ये आपके आएगा क्वेश्चन किसमें, एमसीक्यू में। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू में आएगा, मतलब वो जो होता है ना एबीसीडी वाले क्वेश्चन, अ ब स द, कौन सा राइट है टिक करो, उसमें ये वाला क्वेश्चन आपके आ सकता है। वरना आपके 2 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है, सेकंड और थर्ड में से कोई भी एक, इससे बाहर आपके कुछ आने वाला है नहीं भाई। मुझे लगता है आपको थर्ड क्वेश्चन तैयार कर लेना चाहिए, कुछ भी तैयार मत करो, ओनली थर्ड वाला तैयार कर लो, काम बन जाएगा। इसमें कोई खास नहीं है, वही अवसद वाले आ जाए तो आ जाए, मतलब रेशनल इरेशनल बताना। बाकी ये अगर क्वेश्चन आपके आता है नंबर लाइन पर दिखाने के लिए, तो ये जरूर आपके 2 नंबर का आ सकता है। बाकी इसमें कुछ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है यहाँ से कुछ भी नहीं पढ़ेंगे ना तो भी चलेगा, यहाँ कोई खास क्वेश्चन नहीं है एक भी ऐसा। इस एक्सरसाइज एक 1.3 में एक तो आपका ये छोटा क्वेश्चन 1 नंबर का बन सकता है, बाकी ये काम का नहीं। ये वाला जरूर आपके 2 नंबर में आ सकता है, ये वाला क्वेश्चन, इसको आपको P बटा Q के रूप में लिखना है। ये क्वेश्चन आपके 2 नंबर में आपके जरूर आ सकता है। और यहाँ पर तो सब बेकार क्वेश्चन ही है, कोई काम के नहीं, ये सब काम के नहीं है। ये जरूर आ सकता है। या फिर देखो यहाँ पर पूछा ना ये वाला, हाँ ये वाला भी आपके काफी इंपॉर्टेंट है। ये वाला आपको 3 नंबर लिखने हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग। कौन से हैं वो, √2, √3, √5। इसको हम इरेशनल भी कहते हैं। अगर आपके क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि 3 इरेशनल नंबर बताओ, तो आप बता सकते हो ये वाले। और एक ये वाला जो क्वेश्चन है ना आपके एमसीक्यू में आ सकता है। मतलब माना कि ये ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, डी अदा लिखा आ जाए, बताओ इसमें से राशनल कौन सा है या इरेशनल कौन सा है। रेशनल या इरेशनल के बारे में पूछ सकते हैं, ऐसे छोटे क्वेश्चन बनते हैं आपके 1 2 नंबर के जो बनते हैं, उस तरह का ही यहाँ पर बनने वाला है। अब आते हैं 1.4 में। तो 1.4 कोई काम की नहीं है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने लायक नहीं है। ये जरूर आपके इंपॉर्टेंट है। तो तीनों में से कोई एक, इन तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि दोनों को जोड़ो या घटाओ या गुणा करो या भाग करो। ये आपको जोड़ भाग की गुणा भाग आपके क्वेश्चन में एग्जाम में आ सकता है, इसके अलावा इसमें कुछ आने की जरूरत नहीं है। अब लेते हैं 1.5। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें तो ये मैंने पहले ही बता रखा है, ये आपके आ सकता है एबीसीडी में। ये ए है, बी है, सी डी ऐसा आ जाए आपके, बताओ रेशनल है रेशनल, तो ये एमसीक्यू में आपके आ सकता है और कुछ भी नहीं। इसमें से भी आपके अच्छा क्वेश्चन बनता है, लेकिन बनेगा 1 नंबर का ही। ये कोई काम का क्वेश्चन नहीं है, ये भी कोई काम का नहीं है, फिर ये आता है आपके। तो चारों में से कोई भी एक आपसे पूछ ले, ये आ जाए तो 1 नंबर का, और ऐसा आ जाए तो 2 नंबर का। तो आपको इसमें से ज्यादातर नीचे वाले क्वेश्चन पर ही ध्यान देना है, क्वेश्चन नंबर 5 पर और क्वेश्चन नंबर 2 पर। इन पर आपको ज्यादा ध्यान देना है, इनकी आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। ये ईयरली के लिए बता रहा हूँ और हाफ ईयरली दोनों के लिए बता रहा हूँ। ऐसा नहीं ईयरली में काम आएगी, ईयरली में भी, हाफ ईयरली में, ऑल स्टेट के लिए है, सभी के लिए बता रहा हूँ। इसमें देखो भाई इतने सारे दे रखे हैं अभी, ये थोड़ा आपको तैयार करने पड़ेंगे भी। इनमें से आपके एक तो आएगा एमसीक्यू में,
और एक अगर आता है, कोई भी नॉर्मल क्वेश्चन आ सकता है। मुझे लगता है यहाँ पर इनमें से कोई एक क्वेश्चन दे दे और कह दे उसको सॉल्व करो, फाइंड करो, और मुझे लगता है यहाँ पर ये पूरा जो एक्सरसाइज है ना वो 1 नंबर का ही है। 1 नंबर का एमसीक्यू आ सकता है, इसके अलावा इसमें से कुछ भी आने का नहीं। जैसे अभी ये वाला क्वेश्चन अभी आया था, तो इनमें से केवल एक कोई भी आएगा, वो भी ओनली सिंगल एमसीक्यू। उसको हल करो, सॉल्व करो, क्या उत्तर आता है वो आपको बताना है, सिंपल सा। अब है 2.1, इसमें आपके क्या इंपॉर्टेंट बता देते हैं भाई। इसके अंदर एक तो आपको बताना है कि ये वाला कोएफिशिएंट बताना, तो कोएफिशिएंट बताना आपको आना चाहिए। दूसरा है डिग्री बताना, ये भी आपके 1 नंबर का है और ये भी आपके 1 नंबर का है और ये भी आपके 1 नंबर का है। मान लो ये क्वेश्चन आ गया और आपसे पूछ ले कि लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है या बीआई क्वाड्रेटिक है, तो अब सद वाला क्वेश्चन नहीं बनता है, इसमें से एमसीक्यू वाले बनते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन बनता है। इसमें टोटल आपके 2 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, एक तो आपके एमसीक्यू और एक आपके नॉर्मल क्वेश्चन आपके आ सकता है। जैसे मान लो आ जाए ये वाला, बताओ इसकी डिग्री क्या है। डिग्री क्या है, हाईएस्ट नंबर 3, तो लिखेंगे उत्तर आपको मिल जाएगा। तो नॉर्मल क्वेश्चन जैसे आएगा आपके एक दो क्वेश्चन यहाँ बनते हैं। फिर 2.2 यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो कोई इक्वेशन दिया हुआ आएगा आपके लिए और लिखा हुआ आएगा कि x का मान -1 है, बताओ उसका वैल्यू क्या होगा, फाइंड द वैल्यू। आगे लिखा हुआ आएगा x का वैल्यू 1 है, तो बताओ इसका वैल्यू क्या होगा। ये फर्स्ट और सेकंड एक जैसे ही है, कोई अंतर नहीं है दोनों में, तो दोनों में से कोई एक, मुझे लगता है आपको बस ये तैयार कर लेना चाहिए। ये कोई काम का नहीं है, ये जरूर आपके 1 नंबर का आ सकता है। जीरोस फाइंड करो, फाइंड जीरोस, ये आपके इंपॉर्टेंट है, ये आपके 1 नंबर आ सकता है। सिंपल क्वेश्चन के अंदर छोटे छोटे क्वेश्चन ही बनते हैं, बड़े क्वेश्चन यहाँ बन नहीं रहे हैं। अगला हम लेते हैं यहाँ पर आपके लिए, नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन। इसमें भी आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आपको रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय का यूज करते हुए सॉल्व करना है। और ये वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें से देखो आपको केवल रिमाइंडर ज्ञात करना, फाइंड द रिमाइंडर। ये भी आपके 1 नंबर का है और ये भी आपके 1 नंबर का है, इसको तो करने की जरूरत नहीं है, काम का है नहीं आपके। फिर यहाँ पर आपके इसमें देखो x+1 एक फैक्टर है। क्वेश्चन नंबर अभी 1 था ना, 2.3 का पहला सेम क्वेश्चन। फिर यहाँ पर k का मान ज्ञात करना, ये भी आपके 1 नंबर का, ये भी आपके 1 नंबर का। अब यहाँ से आपसे कोई पूछ ले Ni2 फाइंड करना, तो ये आपके 2 नंबर का आ सकता है। इसके आने के चांस बहुत ही कम है भाई, थोड़ा हार्ड पड़ता है बच्चों के लिए। अगर आ भी गया तो 2 नंबर का ही आएगा, छोटा नहीं आएगा, बहुत कम चांस है आने के। आपको बस तैयार करना है ये वाला, के का मान याद करो, और ये ज्यादा आपके इंपॉर्टेंट है। बाकी वाले बहुत ही कम रेयर चांस से आते हैं क्वेश्चन। फिर लेते हैं 2.5। तो यहाँ पर देखो भाई इतने सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें से क्या आएगा, आपके 5 आइडेंटिटी आएगी, 5 आइडेंटिटी, और क्वेश्चन आएगा आपके 4 नंबर का। तो 5 में से कोई भी आपको 4 या फिर 3 या 2 करने होंगे आपको। तो इसमें बहुत सारे आइडेंटिटी है, तो एक तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट है इसमें, और आपके ये वाला भी आता है, ये वाला भी आपके इंपॉर्टेंट है। बहुत बड़ी एक्सरसाइज है ये वाली। अब यहाँ पर देखें तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये जरूर आ सकता है, ये आ सकता है, ये वाला आ सकता है। ज्यादा कुछ पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 3 में। 3.1 तो कुछ भी काम की नहीं है आपकी, एक्सरसाइज 3.1 में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, देखो जब आप ग्राफ बनाते हो तो इस लाइन को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन, एक तो ये याद होना चाहिए। और यहाँ बताना है कि इनका नाम क्या क्या है, इसका नाम है एक्स एक्सिस, इसका नाम है वाई एक्सिस। जहां पर दोनों मिलते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन को हिंदी में कहते हैं मूल बिंदु।
आपसे कोऑर्डिनेट पूछ सकता है, आपसे ये क्या नाम है एफसी का पूछ सकता है, ऑर्डिनेट पूछ सकता है। एक नंबर में आपके आता है तो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो ये छोटा मोटा नॉलेज आपको याद होना बहुत ही जरूरी है। इस चैप्टर में आपके देखो यहाँ पर ये पूछेगा कि कौन से क्वाड्रेंट में ये नंबर आएगा। जैसे ये माइनस है प्लस है तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, पहले प्लस बाद में माइनस तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ये वाला कहाँ आएगा, एक्स अक्ष पर। इंग्लिश में लिखो, ऐसे लिखते हैं इंग्लिश में, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। आगे एक्स का वैल्यू दे रखा है बट वाई का वैल्यू दिया हुआ ही नहीं, जीरो है। तो क्या होगा आपके पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। लेकिन अगर पीछे जीरो नहीं होगा, आगे जीरो होता तो पॉइंट ऑन वाई एक्सिस होता। ये कहाँ आएगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, ये कहाँ आएगा थर्ड कोऑर्डिनेट। ग्राफ बनाना आपको आना चाहिए, इतना हार्ड ग्राफ तो नहीं आता है, ये काम का नहीं है, बस ये आपके इंपॉर्टेंट है। तो ये इसके आपके दो क्वेश्चन बन सकते हैं। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस भी आपसे पूछ सकता है। अब लेते हैं इसका 4.1 चैप्टर। ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका आपके एक नंबर का क्वेश्चन ही बनता है, सिंपल सा इक्वेशन बनाकर देनी है। ये बोल रहा है कि नोटबुक जो है वो कितना है, पेन का डबल है। तो नोटबुक माना कि x है तो ये आपका y है, इसको इधर भेज दो, x माइनस 2y बराबर 0। ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन। एक ये इतने सारे दिए हुए हैं, इसको आपको इस रूप में जमाना है। फिर आपको a b c का वैल्यू लिखना है। ये भी आपके एक नंबर का ही बनता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब लेते हैं ये वाला, बताना है कि इसमें कितने सॉल्यूशन आएंगे। जब भी हमारे पास y भी हो और x भी हो, दोनों दे रखे हैं और आपसे पूछ ले कि कितने सॉल्यूशन होंगे, तो आपको हमेशा लिखना है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में आया हुआ है। एमसीक्यू में क्या होता है, ये ए है आपका, ये बी है, ये आपका सी है और डी आ जाएगा नन ऑफ दिस। बताओ इसके यूनिक सॉल्यूशन होगा या टू सॉल्यूशन होंगे या मैनी सॉल्यूशन होंगे, बताना है सिंपल। फिर है आपके, आपको चार सॉल्यूशन लिखने हैं। चार नहीं पूछेगा आपसे, इसका कोई भी दो सॉल्यूशन आपसे पूछ सकता है अगर दो नंबर का है। फिर ये आपका एमसीक्यू में आ सकता है कि ये क्वेश्चन दे रखा है, बताओ इसमें से किसका इसका उत्तर है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके दो नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है या फिर ये एक नंबर में भी बन सकता है। काफी इंपॉर्टेंट है, के का वैल्यू फाइंड करना आपको अच्छे से आना चाहिए। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन नंबर 4 मेन। बाकी वाले इन तीनों में से कोई एक आएगा आपके, इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन बनता है, वो भी एमसीक्यू में आएगा, ऐसे सिंपल क्वेश्चन आपके नहीं आएगा। अगला है 4.3 में, अगर या तो आएगा ये वाला ग्राफ या आएगा आपके ये वाला ग्राफ, दोनों में से कोई एक, या तो ये वाला या ये वाला, जो आपके आएगा 2 नंबर का। ये तो कोई काम का नहीं है। इस 4.3 में एक तो पहला क्वेश्चन है और एक तीसरा क्वेश्चन है। आगे लिखा हुआ x का वैल्यू, पीछे लिखा हुआ है y का वैल्यू, और हमें यहाँ पर वैल्यू पुट करके a का मान ज्ञात करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये वाला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये चैप्टर भी आपका पूरा हो गया। इसके बाद हम लेते हैं यहाँ पर चैप्टर नंबर 6 लेते हैं। चैप्टर नंबर 6 में अगर हम देखें ना, तो एक तो आपके थ्योरम वगैरह आ सकता है। एक तो ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा आपके दूसरा, ये आपके आ सकता है। और है भाई आपके ये वाला, ये दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 और 4। फिर आते हैं हम एक्सरसाइज 6.2 में। 6.2 में आपके जो इंपॉर्टेंट है बता देते हैं। एक तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसमें ये नहीं पूछेगा पैरेलल, इसमें लिखा हुआ आएगा कि ये और ये ऑलरेडी समांतर है, पैरेलल है, तो बताओ x का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा। फिर है आपके ये वाला, ये तो नहीं, आप क्या करो फिर, ये वाला पहला और पांचवा इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई खास नहीं है इसमें। अब आते हैं हम 6.3 में। 6.3 में ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक। और ये भी है भाई,
इन 5 में से एक क्वेश्चन तो आपके पक्का आएगा। लास्ट वाला हार्ड क्वेश्चन है, ये नहीं आता है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना, उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी। अब है चैप्टर नंबर 11, इसमें आपके क्या क्या पूछ सकता है। एक तो आपके जो 11.1 निकाल लेते हैं, इसमें देखो एक तो आपको कोई भी एंगल बनाना आपसे पूछ ले, सब एंगल ही बनाना, ओनली एंगल बनाना पूछेंगे, केवल एंगल बनाना। अब वो कौन से डिग्री का आएगा ये हमें पता नहीं, 30, 45 कुछ भी हो सकता है, तो आपको एंगल बनाना आना चाहिए। इसमें आपसे जस्टिफिकेशन नहीं पूछेंगे, क्योंकि जो जस्टिफिकेशन करते हैं ना, वो कुछ क्वेश्चन है ना आपके है ही नहीं, मतलब पोस्ट में नहीं है, क्योंकि ये जस्टिफिकेशन आपके चैप्टर नंबर 7 में आता है, जो आपके आउट ऑफ सिलेबस है, तो जस्टिफिकेशन नहीं आएगा आपके। और 11.2 में से 11.2 में से एक तो आपका ये इंपॉर्टेंट है, प्लस वाला। माइनस वाला चांस थोड़े कम है, आएंगे तभी सेकंड वाले आएगा, थर्ड हार्ड आता है, और एक ये फोर्थ वाला। पहला और चौथा ही पढ़ो आप ज्यादातर, मुझे लगता है पहला और चौथे में से कोई एक आ जाएगा। अब लेते हैं हीरोन फॉर्मूला। पहले तो आपको हीरोन फॉर्मूला याद होना चाहिए, और ये वाला भी आपको आना चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाइट इंटू बेस, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एक हीरोन फॉर्मूला आपको आना चाहिए, इक्वल ट्राइंगल का एरिया भी आपको आना चाहिए। एक ये हीरोन फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये भी आपको आना चाहिए। इसमें एस क्या है, तो एस आपका ये है, फॉर्मूला तो बस यही है हीरोन का, ये तो एस कैसे निकालते हैं वो है। फिर आते हैं हम लोग को एक्सरसाइज नंबर 12.1, इसमें ये दोनों बेकार क्वेश्चन है, मतलब नहीं है। ये जरूर आपके आ सकता है, लेकिन इसमें डायग्राम बना हुआ नहीं आएगा, डायग्राम वाला नहीं आता है। इसमें देखो आपके ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ो ना, केवल ये 3 क्वेश्चन पढ़ लो, आपका काम बन जाएगा। अब है आपके चैप्टर नंबर ये एक्सरसाइज 12.2, इसमें क्या आ सकता है। एक तो आपके ये, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन, ये तो मतलब ही नहीं है। ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आने के चांस थोड़े से कम है। बाकी तो आपकी इसमें कोई खास क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। फिर भी अगर मैं कहूँ तो ये वाला क्वेश्चन दे सकते हैं। एक ही बात है भाई, इतना कोई खास नहीं है इसमें चैप्टर में, तो इन क्वेश्चनों का आपको ध्यान रखना है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें। धन्यवाद।